को दिव्य बना। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। सभी से विनंती करूंगी कि हाथ जोड़कर आप सभी भी मेरे साथ इन दिव्य प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो जाएं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान को, भगवान के शाश्वत भक्त अर्जुन जी को, शिला प्रभुपाद जी को, परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी जी महाराज को, परम पूज्य नामानिष्ठ प्रभु जी और सभी हमारे शिक्षा गुरुओं को वंदन करते हैं। एक निवेदन करते हैं कि ये जो ज्ञान गंगा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, बैच 59 में हम मिल रहे हैं और आज अध्याय 11 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये हम अच्छी तरह समझ पाए और अपने जीवन में इसकी शिक्षाएं उतार, इसी भावना के साथ। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी से अनुरोध करूंगी मैं कि आप सभी भी मेरे साथ मिलकर जय जयकार लगाएं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय हो। नरसिम्हा देव की जय हो। गौर निताई की जय जय हो। हो। जय शिला प्रभुपाद की जय हो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय हो। जय सदगुरुदेव की जय जय हो। हो। जय सभी श्रोताओं की जय हो। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और साथ में मिलकर हम महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे सभी का हरे राम स्वागत है। आरती माता जी, अंतिम माता जी, रामवीर सिंह प्रभु जी, रवि प्रभु जी, रविकांत प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी, बासु प्रभु जी, आशीष कुमार प्रभु जी, अनीता माता जी, सूरज प्रभु जी, चंचल माता जी, चंदा माता जी, चांदनी माता जी, धीर सेवक प्रभु जी, दिकेश प्रभु जी, गीतू माता जी, खेमकरण प्रभु जी, नरेश कुमार प्रभु जी, नेहा माता जी, पूनम माता जी, रामवीर प्रभु जी, रवि प्रभु जी, रविकांत प्रभु, RK111 जो भी लिखे हैं रीनेम कर सकते हैं, रोहित और रोहित प्रभु जी, ऋषिकेश केवल प्रभु जी, शशि माता जी, शशि गुप्ता माता जी, श्री दीपा माता जी, स्वाति माता जी, श्वेता माता जी, वीरेंद्र शर्मा प्रभु जी, वीरेंद्र दत्त प्रभु जी, सेवक प्रभु जी, जिनके नाम छूट गए हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी हैंडसेट जिनके नाम यहाँ मुझे दिख रहे हैं, हरे ओप्पो, कृष्ण वीवो, माता जी। सैमसंग। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, शाओमी, सभी हैंडसेट को भी दंडवत प्रणाम।
तो हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं और हमारे साथ एडमिन को होस्ट की सेवा के लिए जो जुड़ चुके हैं, ऐसे सुमदा गोपी माता जी, अजय कुमार प्रभु जी, और रिकॉर्डिंग की सेवा के लिए आनंद सागर गोविंद प्रभु जी, इन सभी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की ओर से। जय हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे वेलकम। कृष्णा, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। राम, बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ठीक से हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी जी, हरे हरे माता कृष्ण। जी अभी 1 मिनट जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो मैं एक बार दे दूं क्योंकि जी उसके जी बाद अटेंडेंस कम हो जाती है। जी सभी डिवोटी अपना नाम और फोन नंबर ग्रुप में डालेंगे क्योंकि एनएनडी प्रभु जी के ये इंस्ट्रक्शन है कि सभी अपने नाम के साथ अपना फोन नंबर ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जी। तो हमारा जो बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे बता रहे हैं ना आप माता जी? जी जी माता जी जी। माता जी उसमें सिर्फ माता जी, एडमिन ही शेयर माता कर जी किसी सकते हैं, चैट हम लोग बॉक्स नहीं में कर कर दे अपना सकते। नाम और मोबाइल नंबर शेयर। हाँ ऐसे भी नहीं, कर सकते हो और मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो। यहाँ ओके। यहाँ करना है क्या आपका माता मोबाइल जी? नंबर माता जी, फिर आपका मोबाइल नंबर माता जी पर्सनल भेजने के लिए। जी अजय प्रभु जी को भी भेज सकते हो। माता जी ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन ही शेयर कर सकते हैं, हाँ हम लोग मेरे नहीं को कर सकते। पर्सनली भेज सकते हो आप। मैं नंबर शेयर कर रही हूँ। माता जी हमारा नंबर उठाएगा ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने नंबर भेज दिया हरे अपना। कृष्णा, हमारा नंबर है माता जी, वहाँ हमको भेजना नहीं प्लीज आता म्यूट है। करिए अपने आप को। हरे कृष्णा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप सभी को म्यूट कर दिया है क्योंकि सभी इकट्ठे बोल रहे हो, किसी का कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। आप अपने टर्न का वेट कर सकते हैं। हम सभी की बात सुनते इतने दिनों में आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, सभी को अवसर दिया जाता है बोलने का। तो जी हम क्लास के बाद इसके ऊपर डिटेल चर्चा करते हैं। अभी मैं जितना समझ पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यही बता रही हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे हो और बहुत से पार्टिसिपेंट का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में सेटिंग है, नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, माता जी को भी बोलूंगी मैं कि चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर सेटिंग है तो क्या करना है, सभी पढ़ लेंगे। और बाकी हम इसकी चर्चा जो है वो क्लास के बाद करते हैं। हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय, फिर हमें लेट भी हो जाता है। और आज श्री श्री राधा गोविंद जी की कृपा हुई है, शेयरिंग हो पा रहा है मुझसे। यहाँ पे यहाँ पे शेयर करना है कि नहीं माता जी, इतना बता दीजिए। सिर्फ जूम पे करने हैं क्या इनको शेयर? जी माता जी। अच्छा, तो यहाँ के चैट बॉक्स में माता जी कह रहे हैं तो आप कर सकते हो शेयर। सबसे पहले तो जो एडमिन को होस्ट है यानी अजय कुमार प्रभु जी है, उनसे विनंती करूंगी, सुमजा माता जी ने ऑलरेडी कर दिया कि अपना नंबर शेयर करें तो सेव कर लेंगे पार्टिसिपेंट। अगर वहां सेटिंग है ग्रुप में तो आप एडमिन के नंबर सेव कर लीजिए। अजय कुमार प्रभु जी एडमिन है और माता जी हैं सुमध्या गोपी माता जी, इनको आप पर्सनली शेयर कर सकेंगे अगर यहाँ सेटिंग है तो चलो यहाँ करोगे तो भी ठीक है माता जी, कर लेंगे स्क्रीनशॉट टिक। आप ऐसे कंटिन्यू चैट करते जाओगे, मुझे स्क्रीन देखने में भी प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में स्क्रीन पर। तो शुरू करें आज का अध्याय जिसका नाम है अध्याय 11, विश्व रूप संदर्शन योग अथवा विराट रूप भगवान का। तो विराट रूप का दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। भगवान हमें घर बैठे, भगवान की कृपा देखिए, घर बैठे हम विश्व रूप के दर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये होती है गुरु कृपा और परम पूज्य नामानिष्ठा प्रभु जी की कृपा हम सब पर हुई और घर बैठे हम भी विश्व रूप की चर्चा के माध्यम से सम्मिलित होने जा रहे हैं भगवान के इस दर्शन में। तो शुरुआत करें आज के इस अध्याय की। इसके पूर्व मैं कल हमने कौन सा अध्याय पढ़ा, इसका नाम बता दीजिए। 10वां अध्याय कौन सा पढ़कर आए हैं हम? विभूति। विभूति योग। भगवान का ध्यान से, ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य, खुद के बारे में जब विभूति ज्ञान योग। देने की शुरुआत हुई है 7वें अध्याय में खुद की शक्तियों का वर्णन किया, कुछ वस्तुएं बताई भगवान की, इसमें मैं ये हूँ, रसोम अप्सु कौन्तेय, पानी में स्वाद हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, ये सब चीजें बताई, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ। उसके बाद फिर हमने प्रवेश किया 8वें अध्याय में जहाँ पे अर्जुन जी के प्रश्नों से शुरुआत हुई। और क्यों हुई? तो अर्जुन जी ने जो प्रश्न 7वें अध्याय के एंड के श्लोक से पकड़ लिए थे कुछ शब्द, उसके आधार पर प्रश्न पूछा तो थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया। आर्ट ऑफ डेथ भी हम सीख चुके 8वें अध्याय।
और फिर उसके बाद फिर से ज्ञान की जो शुरुआत की थी, ज्ञान की श्रृंखला की 7वें अध्याय से, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं 9वें अध्याय से परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देकर शुरुआत की। अनन्य भक्ति, भक्तों के बारे में बताया, महात्मा किसे कहते हैं, और ये सब चीजें सीख कर भोग के विषय में भगवान ने बताया कि जो कुछ मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। कल के अध्याय में प्रवेश किया हमने। कल के अध्याय में हमने देखा भगवान ने खुद की बहुत सारी विभूतियों की, सबसे पहले तो हम जो पढ़े थे वो थी चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता हम अच्छे से पढ़ चुके। चतुश्लोकी गीता के प्रथम यानी कि 10.8 श्लोक में भगवान ने बताया खुद की जो स्थिति है, खुद का स्वरूप बताया, और भक्तों की स्थिति बताई कि भक्त ये जानकर करते क्या है, तो मत्वा भजन्ते माम, कि मुझे भजते हैं प्रेम पूर्वक। तो फिर ऐसे भक्तों के साथ भगवान करते क्या है एग्जैक्टली, भजते भजते माम यानी क्या करते हैं भगवान, तो भगवान ने अगले 10.9 श्लोक में बताया कि ऐसे भक्त करते क्या, तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम, और क्या बोला, तुष्यंती च रमंती च, तो ऐसे भक्त जो मेरी भक्ति में है ओतप्रोत, तो करते क्या है, तो भगवान ने कहा कि ऐसे जो भक्त है ना मेरे, वो मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनका चित्त मुझ में, उनकी गतिविधियां मेरे ही आसपास, और कर क्या रहे हैं, बोधयंत, सतत मेरी ही चर्चा, मेरी ही कथा। कितना समय भगवान, सततम। अच्छा बोर होते होंगे, तो भगवान का नहीं नहीं, उनको तो अल्टीमेट जो फल है वो प्राप्त हो, कौन सा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे भगवान बता रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में बता, अच्छा भगवान आप क्या देते हैं ऐसे भक्तों को, तो भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। कैसा बुद्धि योग भगवान, तो भगवान ने कहा कोई शेयर मार्केट का या कोई मैच, क्रिकेट मैच का, ऐसा कुछ। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कि मुझ तक वो पहुंच पाए, भगवत प्राप्ति करा दूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि योग में से प्रदान करता हूँ। फिर और कुछ देते हैं भगवान, तो हाँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में जो अंधकार है अज्ञान रूपी, उसको मैं दूर करता हूँ। कैसे, तो ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करके। और फिर खुद के मुख्य मुख्य विभूतियों की चर्चा की, और अर्जुन जी कह रहे थे, पहले प्रार्थना की अर्जुन जी ने, इतने सारे आप बता ही रहे हैं, आपके विषय में ज्ञान दे ही रहे 7वें अध्याय से, पर पुनः बताइए क्यों, क्योंकि मैं जितना आपके बारे में सुन रहा हूँ उतना मुझे और अधिक सुनने की इच्छा हो रही है। तो बारंबार सुनने की इच्छा हो रही है अर्जुन जी ने जब कहा, और भगवान ने खुद की मुख्य शक्तियों का वर्णन किया। और कल के अध्याय में हमने देखा जो टेक अवे मैसेज था, क्या था टेक अवे मैसेज, एक तो 10.25 भगवान ने मुख्य विभूतियों में एक बताई, यज्ञ के विषय में भी बताई, क्या थी वो विभूति बताई ये 10.25 में, जो मैंने कल भी कहा था कि टेक अवे मैसेज है। बोलो, कल के अध्याय की सीख, मुख्य शिक्षा क्या है, क्या बताया 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यज्ञ कौन सा यज्ञ, किस यज्ञ की बात की, यज्ञों में मैं क्या हूँ, जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में तो अर्जुन पवित्र नाम का जप हूँ, इसलिए हम भी नाम जप करते हैं। और हमने देखा नाम जप की क्या महिमा है। तो कल के अध्याय से सीखा हमने, कल मैंने आपको विनंती भी की थी कि अब तक जो कोई भी नाम जप नहीं कर रहा है उससे विनंती है कि आज से ही शुरू कर दे आप हरि नाम लेना, और कलयुग केवल नाम आधारा, ये भी हमने देखा। फिर कल के अध्याय का एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो है टेक अवे मैसेज हमने देखा, इतने सारे ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ भी ऐश्वर्यपूर्ण देख रहे हैं, सौंदर्य देख रहे हैं, कहीं कुछ शक्ति देख रहे हैं, कहीं कुछ हम समृद्धि देख रहे हैं, कहीं किसी की कीर्ति देख रहे हैं, तो कौन याद आए हमें, कौन याद आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। कोई भले ही बहुत सुंदर है, तो उसको देखकर हमें एक बात याद आ जाए, कौन सी, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना कितना सुंदर होगा। ये हमें याद आ जाए कि कृष्ण की विभूति, कृष्ण ने जो ऐश्वर्य दिया हो, एक हम कह सकते हैं कि कर्ण भर भी नहीं, उससे भी सूक्ष्म, तो कोई व्यक्ति को इतनी सुंदरता मिल सकती है कि वो तो कह सकते हैं हम कि विश्व सुंदरी जितनी सुंदरता से प्राप्त हो सकती है, जो एक अंश से इतना सौंदर्य प्रदान कर सकते हैं, तो वो खुद कितने सुंदर नहीं होंगे, वो खुद कितने शक्तिमान नहीं होंगे, वो कितने सामर्थ्यवान खुद नहीं होंगे।
तो हमें रचना को देखकर सदा रचनाकार याद आता है। तो हमें भी कुछ भी हम सुंदर देख रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, हमें कृष्ण याद आ जाए। इसीलिए इतनी सारी विभूतियों की चर्चा हुई कल के। क्यों हुई? कि जब आप सिंह भी देख रहे हो तो कृष्ण याद आ जाए, समुद्र किनारे घूमने भी जा रहे हो तो सागर किनारे बहुत कुछ करते रहते हैं लोग, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, कोई कुछ व्यसन कर रहा है, कोई कुछ छोटे छोटे कपड़े पहन के नहा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा काम कर रहे हैं। पर हमें कौन याद है? जब हमने भगवत गीता का ज्ञान लिया, जब हमने भगवत गीता पढ़ी है, सुनी है, भगवान के विषय में जाना है, विभूति योग पढ़े हैं, तो हम जब भी समुद्र देखे तो हमें कौन याद आए? अरे ये तो कृष्ण की विभूति है, कृष्ण हमें याद आ जाए। कहाँ तक कहेंगे? सूर्य चंद्र को कह दिया, रोज सुबह सूर्योदय होता है ना, हम जिस देश में हैं उस देश में तो कृपा है कि रोज सूर्य दर्शन होते ही हैं, रोज सूर्योदय के दर्शन। तो रोज सूर्य को देख रहे हैं आप, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कृष्ण आपको याद आ जाए। इसीलिए इतनी सारी विभूतियों का वर्णन हुआ है कल के अध्याय में। आज के अध्याय में प्रवेश करें इसके पहले नाम है हमारे अध्याय का विश्वरूप। तो ये जो विश्वरूप होने जा रहा है, आप सभी को ज्ञात है कि ये तो हो रहा है युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या इसके पूर्व ऐसा कोई विश्वरूप हुआ है महाभारत में, ऐसा या फिर कोई घटना हुई है भगवान के जीवन काल में कि विश्वरूप दर्शन दिखाए हों? हाँ हाँ माता जी, बताइए बताइए कब। यशोदा यशोदा माता को दिखाया था भगवान ने। जब मट्टी खा रहे थे तो भगवान ने, माता ने कहा कि अपना मुंह खोलो, तो भगवान ने उनको अपना वो विश्व रूप दिखाया है ना। और इसी तरह जब दुर्योधन, जब भगवान को, मतलब भगवान उसको समझाने गए थे, तो दुर्योधन द्वेष भाव में बोलता है, अरे ये तो छलिया है, मायावी है। और उसने चेन मंगवा ली भगवान को बांधने के लिए। तो भगवान ने अपना थोड़ा सा उसको दिव्य रूप विराट रूप दिखाया। दिखाया, तो वो सहम गया और पीछे हम्म। हट गया फौरन। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हाँ, बाल्यकाल में हुई थी एक बार कि मिट्टी खाने वाली जो मतलब घटना है भगवान की। मतलब जन्म के टाइम में दिखाया था उन्होंने विश्व रूप। जब जब जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, तब उन्होंने जो है देवकी, ये वासुदेव और देवकी को भी अपना विश्व रूप दिखाया था उन्हें। जी, ये चतुर्भुज में आए तब थे पहले। भागवतम में वर्णन आता है प्रभु जी कि उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप मतलब कि नारायण स्वरूप में दर्शन दिए थे जेल हाँ, के नारायण अंदर। स्वरूप की, यस, हाँ नारायण स्वरूप। हाँ, नारायण स्वरूप में। और फिर जब विनंती की देवकी जी वसुदेव हाँ, जी ने कि नहीं, इस रूप में नहीं, बालक के रूप में हम हाँ, तो आपको चाहते हैं, फिर बालक बालक, बिल्कुल। ऐसा वर्णन। तो मिट्टी खाने वाली लीला, तो बलराम जी शिकायत करके आते हैं कि मैया देखो तुम्हारा लाला मिट्टी खा रहा है। और मैया क्या कहती है कि अच्छा, ए लाला मिट्टी खाए? तो लाला अब कुछ बोले तो मुंह में तो मिट्टी पड़ी है तो दिख जाएगी। कहती है कि सच सच बता मिट्टी खाई कि नहीं? तो भगवान को लगा कि चलो कुछ यहाँ पे अब योजना करनी पड़ेगी, मैया तो मानेगी नहीं ऐसे। तो कहती है लाला जो है वो कहते हैं फटाफट मिट्टी जो थी मुंह में वो अंदर से गिटक लेते हैं और कहते हैं कि मैया तुम्हें विश्वास ना हो तो मुंह खोल के देख लो मेरा। और फिर मैया जो है यहाँ पे ऐसे भगवान की योजना थी कि हमारे घर में भी होता है ना कई बार कि हम कुछ लेकर आए हैं, समझो कि आइसक्रीम लेकर आए हो आप या चीज लेकर आए हो, और बच्चे को बोला आपने कि फ्रिज में रख दो नहीं तो खराब हो जाएगा, और बच्चा फ्रिज में रख कर आया पर आपको विश्वास नहीं क्योंकि आप हॉल में बैठे आपने देखा नहीं, तो आप कहोगे ना कि रखा फ्रिज में रखा, अरे आइसक्रीम रखी कि नहीं, नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। तो बच्चा कहता है हाँ रखी, थोड़ी देर में आपको फिर से याद आएगा अरे इसने रखी होगी कि नहीं, सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। आप फिर से पूछोगे ना कि आइसक्रीम रखी फ्रिज में, तो बच्चा क्या बोलेगा बार बार आप पूछोगे तो, अरे मम्मी तुझे विश्वास नहीं है, एक काम कर फ्रिज खोल और चेक कर ले। तो मम्मी को क्या लगता है ओ इतना बोल रहा है इतना कॉन्फिडेंस से तो रखा ही होगा। तो मैया कुछ जाती नहीं है देखने, और भगवान ने इसी तरकीब को यूज किया। पर ये तो मैया है, वो भी भगवान की। तो मैया तो जाती है लाला के पास और बोलती हाँ चल खोल मुंह खोल। वो तो बोली नहीं कि कोई बात नहीं मुझे तेरा विश्वास है लाला, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो मैया बोली मुंह खोल। अब तो फंस गए। अब भगवान जितनी जितनी दांतों में तो वो मिट्टी हैंड फंसी थी, ऐसे अब भगवान को उठाया लगा अब तो पकड़े जाएंगे। हे कृष्णा, आएंगे म्यूट सर। तो भगवान जैसे ही मुख खोलते हैं तो अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन यशोदा मैया को हो रहे हैं मुंह के अंदर। और फिर उसमें एक ब्रह्मांड, उसमें उसमें एक लोक भूलोक, उसमें उसमें एक देश है भारतवर्ष,
उसके अंदर तो उसके अंदर एक नगरी है, उसकी छोटा सा गोकुल नगरी है, और उसके अंदर तो यमुना किनारे लाला बैठा है और मैया उसके सामने खड़ी है और मुंह खोल ऐसे बोल रही है। ये सारा दर्शन भगवान के मुख में मैया को हो रहा है, और मैया योग माया में है, क्योंकि भगवान भक्तों को योग माया में डाल देते कि लीला आगे बढ़ सके। तो अब मैया मैया सोचती है कि हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि लाला ने मिट्टी खाई, अरे इसने तो बड़े बड़े पहाड़ ही खा लिए हैं। ऐसे मैया बोल गई। तो ये लीला हुई। या फिर जैसे प्रभु जी बता रहे कि हस्तिनापुर में जब प्रस्ताव लेकर के जब दूत बन के गए हैं पांडवों की ओर से, और दुर्योधन का समझा रहे हैं तो समझने तैयारी नहीं है। फिर लास्ट में कह देते एक काम कर, चल 5 गांव दे दे, क्षत्रिय है पांडव जो है, 5 भाइयों के 5 गांव दे दे, मैं उन्हें समझा दूंगा, वो मान जाएंगे 5 गांव से भी। पर दुर्योधन कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है दुर्योधन? 5 गांव तो दूर की बात है, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अरे 5 तभी गांव वो तो युद्ध दूर। होना तय हो गया। हाँ, तो सुई की नोक की बराबर भी भूमि ना दो। अरे पकड़ लो इसको, सैनिकों को बुलाते, अरे पकड़ लो इसको, ये तो छलिया है, ग्वाला है, ग्वाला छलिया है, कोई मायावी है ये, चलो मायावी इसको है। पकड़ो, बंदी बना दो। हम्म। और बंदी बनाने का आदेश देता है। और फिर उस समय भगवान को लगता है कि अब कुछ बताऊं, मैं अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं, अब तो इसकी आंखें खुले। भगवान वहां कहा जाता है कि मिनी विश्वरूप, और आप सभी ने महाभारत देखी है, और खूब सुंदर भाव वहां गाया जाता है कि विश्वरूप दिखला रहे विश्वंभर भगवान, आंखें जिनके पास हो वो इनको पहचान, वो इनको पहचान। तो भगवान दिखा रहे हैं। और जब भगवान, हमने इसके पहले 7 अध्याय में चर्चा की थी, भगवान कह रहे थे ना कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मूर्खों के समक्ष तो मैं खुद को प्रकट नहीं करता। तो साक्षात भगवान आके खड़े हो जाए तो भी मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकते, विश्वरूप दिखला रहे हैं तो भी। दुर्योधन तो देखने में समर्थ ही नहीं, क्योंकि भक्त नहीं है ना, उसकी तो आंखें वो जो प्रकाश है, जो तेज है, वो सहन नहीं कर पा रही है, वो आंखें बंद करता है कि अरे हटाओ, ये हटाओ। और उसी समय वहां पे जब गुरु द्रोण है, जब पितामह भीष्म है, जो भक्त है, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। और उसी समय कौरव नहीं कर पा रहे क्योंकि भक्ति नहीं है, और भगवान अभक्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। तो मैंने कहा भी था आपको कि भक्ति नहीं है ना, तो भगवान सामने आकर खड़े भी हो जाएंगे तो भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये भौतिक दृष्टि से देखने का विषय ही नहीं है। भगवान जो सभी से अनुरोध करती हूँ मैं कि कृपया, जूम पर हम क्लास लेते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस एवरीडे आते रहते हैं। आज भगवान की कृपा हुई है कि शेयरिंग ठीक से हो पा रहा है। तो अब आप आपके माइक को थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कोई बोल देता है ना, तो फिर डिस्टर्ब, लिंक टूट जाती, समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है। तो तब भी विश्वरूप, मिनी विश्वरूप का दर्शन दिखाया। और अब आज के अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन जी के साथ साथ हमें भी, संजय जी के साथ साथ हमें भी अवसर मिल रहा है कि हम भी घर बैठे विश्व रूप के साक्षी बने। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन जी कह रहे कि मद अनुग्रह, अरे आपने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुकंपा की। ये होता है भक्त का एटीट्यूड। भक्त क्या सोचते हैं, भगवान के वो भगवान की कृपा मानते हैं जो भी जीवन में हो। भक्तों के जीवन में एक तो 2 ही शब्द चलते हैं, कौन से? अगर हमने जो इच्छा की वो हो गया तो हरि कृपा, और हमने जो इच्छा की वो ना हो पाया तो कहते हैं कि हरि इच्छा, हरि कृपा, हरि इच्छा। 2 ही शब्द पे तो भक्तों का चलता है। तो यहाँ पे अनुग्रह, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, और इतना गुह्य ज्ञान आपने मुझे दिया, इतना गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया, और ये सुनकर मेरा मोह दूर हो गया, सुनने मात्र से मोह दूर हो गए। हमारा कब होगा? अर्जुन जी का तो हो गया। तो कह रहे मत अनुग्रह, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना खूब जरूरी है, भक्तों के अंदर ये होता है। तो भक्त जो है ना, कुछ बुरा भी हो जाए तो कहते कि भगवान को मानते, हे भगवान आपकी कृपा ही हुई, इतने से निपट गया। कैसे? जैसे हम भक्ति में हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रारब्ध था वो हट गया, मिट गया, अब कुछ बुरा होगा ही नहीं। उल्टा आपने भक्त चरित्र देखे होंगे तो पता होगा ना कि
ज्यादा कष्ट आते हैं भक्त के जीवन में। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये कारण है कि जो भी अगले जन्म के हो वो सब भगवान कहते कि माया देवी को पूछते कितने जन्म बाकी है, कितने कष्ट बाकी है। फिर माया देवी कहती कि अरे इतने इतने साल का कष्ट बाकी है, अभी तो इतने जन्म बाकी है, अनेक जन्म बाकी है। तो भगवान कृपा करते कहते हैं कि एक काम करो, इसी जन्म में जो है वो निपटा कर पूरा कर दो, अब इसको और जन्म ना लेना पड़े, अब तो ये मेरे ही पास आ जाए। इसीलिए, और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो होना था, जो आपका प्रारब्ध के अनुसार वो होगा, पर अब मात्रा घट जाएगी उसकी। जैसे कि जब आप कृपा में हैं भगवान की, तो गिरना तो था आपका प्रारब्ध की, एक सीढ़ी से गिरना तय था, तो हो सकता है कि एक मंजिल पर से आपका गिरना तय था कर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जब कृपा हुई भगवान की, तो गिरने से तो नहीं बच पाओगे, पर हाँ, जो आप एक मंजिल से गिरने वाले थे उसके बजाय 2 स्टेप से ही गिरोगे, इतने में ही काम हो जाएगा आपका। मतलब जो आपको हड्डी टूट कर 1 महीना 2 महीना बेड रेस्ट होने वाला था, वो थोड़े से ही घट गया। तो इस अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार, भगवान को जो भी हो रहा है ना, उसके लिए भगवान को हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। अर्जुन जी ये कर रहे हैं, और कहा जाता है ना कि दिन में 3 बार तो भगवान को धन्यवाद अवश्य दे। एक तो जब आप सुबह उठ रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो सोए तो थे रात को पर अगली सुबह नहीं देख, आप देख पा रहे हैं, तो भगवान को धन्यवाद कहें। दूसरा कि जब जब भी आपके समक्ष भोजन प्रसाद है, दुनिया में हमारे ही देश में ऐसे कई लोग हैं जिनको 2 समय का भोजन प्रसाद भी नसीब नहीं होता। हमें जब वो मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद दें। और जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, तो जो कुछ भी हुआ दिवस दिन भर में आपके साथ, उसके लिए भगवान को थैंक यू कहें। जैसे मैंने कहा ना, बुरा भी हुआ है तो थैंक यू कहें कि इतने से ही निपट गए। हमारे कर्मों के अनुसार तो हमें बहुत कुछ भोगना पड़े। भगवान, गुजराती में कहावत आती है कि सूड़ी नो घा थोड़ी सी टड़ी गई। मतलब कि वैसे तो हम तो सूड़ी की 20 सुपारी, आपको पता है ना कैसे होती है उसकी कंडीशन, तो कटने ही वाली है, पर उतना हमारे कर्म के अनुसार हमको भोगना पड़ता था। पर आपकी कृपा हुई तो कहते हैं ना, सुई सुई लगने से कितनी होती है पीड़ा, उतने से ही हमारा तो निपट गए। तो ऐसे भगवान को अनुग्रह भगवान का व्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे कि हे कमल नयन। तो भगवान की जब जब भी स्तुति की जाती है भौतिक जगत में, तो कमल के साथ उसकी तुलना की जाती है, भगवान के श्री अंगों की, भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने। हरे कृष्णा। एडमिन को से विनंती करूंगी कि आप थोड़ा सा देख लीजिए बैकग्राउंड नॉइस का, बार बार किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारे पास भौतिक जगत में कमल से अधिक सुंदर, कमल से अधिक सुकोमल कुछ है नहीं, इसलिए कमल के साथ। और दूसरा ये कमल जो है वो भगवान की, ब्रह्मा जी की, वो 84 लाख योनियों में से नहीं आता, क्योंकि हमने देखी सृष्टि की रचना, महाविष्णु से अखंड ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु के ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं बताइए आप? नाभि कमल से। भगवान के नाभि कमल, नाल जो होती है ना, उससे, कमल नाभि की कमल नाल नाभि से। कमल से प्रकट हो रहे हैं ब्रह्मा जी, तो मतलब कि हम्म ब्रह्मा जी के आने के पूर्व ही है कमल, तो उसको हम्म दिव्य माना जाता है। और दूसरा कि इससे सुंदर हमारे पास कुछ है नहीं भौतिक जगत में, तो इसी से हम तुलना करेंगे चरण कमल, कर कमल, नाभि कमल, अथवा तो कमल नयन। और खूब सुंदर कुंती महारानी की प्रार्थना याद आ रही है मुझे, जिससे भी कंठस्थ हो मेरे साथ गा सकते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी स्तुति करती है ना श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम और अध्याय 8, इसमें बहुत सुंदर स्तुतियां हैं इस कुंती महारानी की। तो कह रही हैं पंकज 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 पंकज, मतलब कमल कमल कमल, भगवान के श्री अंगों का स्तुति वर्णन कर रही है। तो यहाँ अर्जुन जी भी कह रहे हैं, मैंने हर जीवित एकाएक की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है कि कैसे सब प्रकट होता है, कैसे सब विनाश होता है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया। केवल सुना नहीं, साथ में उन्होंने ये सब चीजें जो है अनुभव भी की हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष
आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कल तक जो बताया थेरोटिकल पार्ट आपने बता दिया भगवान, इसमें मैं ये हूँ, हिंसक पशुओं में मैं तो सिंह हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, नदियों में मैं तो गंगा हूँ, अरे पर्वतों में हिमालय हूँ, सब बता तो दिया आपने। पर अब तो मैं देखना भी इच्छ रहा हूँ कि कैसे। तो हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप को देखने में मैं समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। जब भगवान को हम कहते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षक, तो अर्जुन जी भी श्रेष्ठ शिष्य है, क्योंकि यहाँ अर्जुन जी से भी हमें सीखना चाहिए कि शुरू में ही हमने देखा, एक तो भगवान का अनुग्रह व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे भगवान को कह रहे हैं। अनुग्रह के ऊपर से एक और बात मुझे याद आई है कि ऐसे कहा जाता है कि भगवान के धाम में दो बॉक्स रखे हुए, दो पेटियां रखी हुई है, और एक जो पेटी है वो हो तो ओवरफ्लो हो रही है गिर गिर कर, और दूसरी पेटी है वो तो बस थोड़ी सी भरी है, बाकी पूरी खाली है। तो आप जानते हैं कि दोनों पेटियों के नाम क्या है? पाप और पुण्य माता जी, पाप और पुण्य। जी, पाप और पुण्य। एक पेटी में पाप है, मतलब जो पाप और ज्यादा है पुण्य। ओके ओके ओके, पुण्य। धन्यवाद। हाँ, तो चलो, और क्या कहेंगे, कौन से ये दो पेटियां? स्कूल में जब हम जाते तो आपने देखा होगा, स्कूल में बच्चों के स्कूल में जाते तो एक पेटी रखी होती है, याद आ रहा है? अब इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं शिकायत पत्र बोल रहा, शिकायत पत्र वाली पेटी। हाँ, कंप्लेन शिकायत बॉक्स, पत्र, शिकायत कंप्लेंट पत्र। बॉक्स। एक है कंप्लेन बॉक्स जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, गिर गिर के, वो है कंप्लेन बॉक्स, जी, और दूसरी जो पेटी है वो है ग्रेटिट्यूड की, वो है कृतज्ञता की, कि भगवान को हम कृतज्ञता। थैंक यू कहें। तो ये वाले में ठीक है। ज्यादा लेटर है नहीं, पत्र नहीं है, वो तो खाली ही पड़ी है। पर ये जो शिकायत वाली है वो तो ओवरफ्लो हो रही है, तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें याद नहीं आता जब अच्छा कुछ हो सही तो। बात। पर हाँ, थोड़ा सा भी हमारे मन के विरुद्ध हो जाए तो तुरंत ही हमको शिकायत हो जाती है, तो हम भी इसी बॉक्स में आते हैं। तो यहाँ कह रहे कि जो मैं समर्थ, आप जो अधिकारी माने, मुझे योग्य माने, तो मुझे आप दिखलाएं। ऐसा नहीं कि बस आप दिखलाइए, क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सी बार होता है ना कि हमको भी क्लास में तो कहा तो जाता है कि कुछ प्रश्न हो तो पूछिए पूछिए, और बहुत से पार्टिसिपेंट उनके मैसेज आते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, फोन करते हैं। कई बार होता है कि फोन रिसीव ना कर पाए उस समय के हिसाब से, मैसेज का भी रिप्लाई ना कर पाए, तो होता है ना, देखा कि माता जी ने रिप्लाई भी नहीं दिया, हमारे तो इतने में ही पेशेंस है वो टूट जाते हैं। रिप्लाई नहीं दिया, और अगर ब्लू टिक हो जाए तो और दिमाग खराब। अरे देख कर भी अनदेखा किया, जवाब भी नहीं दिया, कितनी बार पूछा मैंने, जवाब तो देना चाहिए। तो हमारे इसी में पेशेंस खत्म। पर अर्जुन जी कहते हैं, ये जो मैं अधिकारी लघु है, आप जानो मुझे अधिकारी तो ही इसकी चर्चा करें। अब भगवान भी कह रहे कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। वैसे तो भगवान ने जो विश्व रूप बताने की जो इच्छा व्यक्त की अर्जुन जी ने भगवान के पास, उसके कई कारण हैं, और मुख्य कारण की हम चर्चा एक बार कर लेते हैं। पहला ये कि विश्वास बढ़ जाए अर्जुन जी का भगवान के प्रति। तो इसका अर्थ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अर्जुन जी को भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, क्योंकि कल ही हमने देखा, स्तुतियां कर रहे थे, क्या कह रहे थे, परम ब्रह्म परम धामम, ऐसी सुंदर स्तुतियां अर्जुन जी ने की। तो हम जानते हैं कि भगवान परम ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, परम धाम है, ये सब अर्जुन जी जानते हैं। पर विश्वास बढ़ाना मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है और उसका जो बेटा है वो आईएएस ऑफिसर हो, तो क्या होगा अगर उसको सम्मानित किया जा रहा है मंच पर, और वो नीचे खड़ा है, उस व्यक्ति के आसपास दूसरे लोग हैं, तो वो कहेगा नहीं, अरे देखो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ऐसे कहता है क्यों? तो इसी प्रकार अर्जुन जी को भी, अरे देखा, ये जो मेरे सखा है, जो मेरे भाई है, अरे वही तो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार दूसरा, जो लोग भी वहां हाजिर नहीं है, दूसरे लोक में है, वो सब भी इसका दर्शन कर पाए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अब कलयुग आने में था, अब कलयुग में तो रोज नए भगवान, बहुत से लोग हैं जो खुद को ही भगवान घोषित कर लेते हैं,
तो खुद को भगवान घोषित करना मतलब आसुरी प्रवृत्ति है। 16वें अध्याय में हम इसकी चर्चा विगतवार करने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके सामने एक बेंचमार्क प्रस्थापित करने की कोई भी आकर ये कह दे जो कि मैं ही भगवान हूं, तो हम कह सके अच्छा आप भगवान हैं, तो चलो भगवान ने तो कोई भी आके कह देगा ना, नहीं तो वरना कलयुग आने में था तो मैं भी नदियों में गंगा हूँ, अरे देवर्षि में नारद मैं ही तो हूँ, अरे मैं ही तो दंड देने वालों में यमराज हूँ, मैं ही वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, कोई भी कह देगा, कहने में क्या जाता है। तो हम भी उन्हें कह पाए कि भगवान ने तो एक डेमो दिया था, आप भी एक छोटा सा डेमो दे दीजिए। कौन सा डेमो? विश्व रूप दर्शन दिखला दीजिए। तो ये बेंचमार्क प्रस्थापित करने के लिए अर्जुन जी यहाँ पे विनती भगवान से करते हैं। और जब कर रहे हैं तो भगवान भी उनकी विनती स्वीकार करते हैं और दर्शन करवा रहे हैं। अब विश्व रूप के दर्शन की शुरुआत तो हो चुकी है। हे भारत, लो तुम आदित्यों, आदित्य कितने हैं बताइए? आदित्य कितने हैं टोटल? 12। 12 आदित्य। जी। वसु कितने हैं? वसु 8 है। 8। रुद्र कितने 11 हैं? 11 11। अश्विनी कुमार 3 2। 2 है। हाँ, तो ये सब की हम जो गणना करें तो टोटल आती है 33। तो क्या आ जाता है ना कि 33 कोटि देवी देवता। तो कोटि का अर्थ एक तो करोड़ होता है और दूसरा इसका अर्थ प्रकार। प्रकार। तो 33 प्रकार के देवी देवता, ये यहाँ पर अर्थ होता है। तो जितने भी देवी देवताओं के प्रकार है सभी के दर्शन करवा रहे हैं। और जो 33 कोटि करोड़ के हिसाब से ले, तो भी एक वीडियो में मैंने देखा था, डिवोटीज का ही था, कि तो भी ये बात सत्य ही है, उतने हैं ही देवी देवता ऑलरेडी। तो कह रहे सबका दर्शन यहाँ पे, अन्य देवता भी सभी का दर्शन करवा रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो कि जिन्हें पहले न तो किसी ने देखा है और न ही कभी किसी ने इसके विषय में सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उससे तत्क्षण मेरे इसी शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो, ऐसा नहीं कि अभी जो हो रहा है वही बताएंगे या फिर जो हो चुका है। ये हो चुका वाली तो टेक्नोलॉजी हमारे भी पास है। जैसे कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और जो हम उसकी रिकॉर्डिंग देखे तो भी देख पाएंगे कि कल क्या हुआ था, है कि नहीं। पर यहाँ तो भगवान भविष्य में जो होने वाला है उसका भी दर्शन करवा रहे हैं। एक ही स्थान पर सब कुछ है, स्थावर जंगम चर अचर सब कुछ, लेकिन कह रहे कि तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो भौतिक चक्षु है, भौतिक चक्षु से नहीं। तो भगवान तो कह रहे कि दिव्य चक्षु, फिर भगवान उन्हें प्रदान करते हैं अपना योग ऐश्वर्य देखने के लिए दिव्य दृष्टि। तो आप सभी में से महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी, किसी ने देखी थिएटर में? जी माता जी, मैंने देखी है, हमारी सारी टीम ने देखी। हरी बोल। तो जिसने भी देखी उनको पता होगा कि जब 3D मूवी थी तो आप जब जाते हो थिएटर में तो क्या दिया जाता है आपको वहां पर? 3D चश्मा। एक चश्मा दिया जाता है, वो पहन के हमको देखना है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे एकदम बिल्कुल पास ये सब घटनाएं हो रही, होता है ना कि 3D इफेक्ट, 3 डायमेंशन। तो अब यहाँ पे भी भगवान कह रहे कि इन आंखों से तो नहीं, तो फिर दिव्य दृष्टि प्रदान। और अब जो वर्णन भगवान कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये तो कोई 1 2 3 डायमेंशन की बात नहीं हो रही है, तो मिलियन ट्रिलियन डायमेंशंस की बात हो रही है। तो अब संजय जी बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं? हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब ऑलरेडी भयभीत है, ऑलरेडी चिंता में है धृतराष्ट्र। अब जब इतना सब बता रहे ये शक्ति वो शक्ति, अब कल तक भी थेरोटिकल पार्ट सुन के कि ये हूँ वो हूँ, तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं धृतराष्ट्र को। पर अब जब कह के तो बताने जा रहे हैं, ओहो अब चिंता बढ़ गई। अब जो धृतराष्ट्र का मन में भय था वो बढ़ गया। एक तो हमने पहले श्लोक से देख रहे हैं ऑलरेडी मन में भय है कि धर्म क्षेत्र है इसलिए, और अब जब भगवान की शक्ति के बारे में जान रहे तो और भी इनके मन का भय बढ़ रहा है। और यहाँ ये जो चल रहा है धृतराष्ट्र और संजय जी का संवाद, ये कहाँ चल रहा है बताइए? हस्तिनापुर में माता महल जी। में चल रहा है, महल में बता रहे हैं उनका। हस्तिनापुर। और फिर ये जो महल युद्ध है में। वो कहाँ चल रहा है? क्या चीज? कुरुक्षेत्र में।
कुरुक्षेत्र, तो दोनों का डिस्टेंस लगभग लगभग 250 किलोमीटर जैसा कुछ है ना, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, जी। उतना कुछ है, 250 किलोमीटर जितना। तो सोचिए वहां चल रहा है, यहाँ बता रहे हैं। तो कई लोगों को जब ये पहले पढ़ते तो क्या लगता था, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो आप घर बैठे, अब हम जो जूम पे भी जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, सब अलग अलग स्टेट से हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई अलग स्टेट से, कोई अलग अलग स्टेट से, आप सभी भी हैं। तो जब हम जुड़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है आज हमारे पास, घर बैठे आप जान सकते कि अमेरिका में क्या हो रहा है, घर बैठे आप जान सकते कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में हुआ क्या, घर बैठे आप जान पाते हैं कि आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज हमने डेवलप कर ली है। लेकिन अब उस समय जब नहीं थी तो लोग क्या कहते थे, अरे ये आपके ग्रंथ, ये सब तो कुछ हवा में बातें हैं। ऐसा कभी होता है भला, ये यहाँ बैठे हैं, वहां देख रहे हैं, एक देख रहा है, एक सुन रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? अरे आप कहते हो कि पुष्पक विमान रामायण में, अरे कैसी बड़ी बड़ी बातें, फेक हुआ आपका धर्म, फेक नाम भी दे दिया माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मिथ मतलब झूठ। और हम भी ये सब स्वीकार कर लेते हैं कि हमें तो है ही नहीं हमारे शास्त्रों का ज्ञान। उस समय की टेक्नोलॉजी अभी से कई ज्यादा एडवांस थी जिस समय की घटना है। तो उस समय की जो पुष्पक विमान का वर्णन आता है, हमारे पास विमान नहीं थे, तो क्या कहा जाता है, अरे देखो ऐसा कुछ हो सकता है कि अ, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध दिशा में कुछ उड़े हवा में, इज इट पॉसिबल, कुछ भी हवा में पाते हैं, ऐसे कहते थे। पर ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसे हम नहीं समझ पाते। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जी इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आंख में दृश्य देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि चलो कुछ गलत काम कर ले, कौन देख रहा है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की आंखें कितनी है, असंख्य। भगवान दर एक क्षण हमको देख रहे हैं। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। भगवान की जो आभूषण है वो भी असंख्य है, हथियार भी असंख्य है, दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां भी लगी थी। तो भगवान की मालाएं जो है वो भी असंख्य है। और खूब सुंदर वर्णन आचार्य करते कि जब दामोदर मतलब जब बाल कृष्ण थे, छोटे से गोपाल, उस समय जब उनका श्रृंगार करना होता तो माता जो है यशोदा मैया, वो रोज जब संदूक खोलकर उसमें से निकालती कि आज कौन सा हार पहनाऊं, आज कौन से मैं अलंकारों से श्रृंगार करूं अपने बाल गोपाल का। तो जब निकालती थी ना तो सभी जो भगवान की सेवा में जो जो भी है वो सब कैसे दिव्य है, चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है, हार है तो भी वो चैतन्य स्वरूप है। तो उन सब में होड़ लग जाती थी, अरे आज मैया किसको सिलेक्ट करेगी, अरे मुझे सेवा का अवसर मिलेगा कि नहीं। तो वो अपनी चमक दिखाते थे कि अरे मैया मुझे सिलेक्ट कर ले, मुझे सिलेक्ट कर ले, मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे उनमें होड़ लगती थी। अनेक देवी माला है, वस्त्र है, सुगंधियां भी आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि 1D 10D 100D की बात यहाँ हो ही नहीं रही। 3D मूवी की बात की हमने, 3 डायमेंशन में हम एक चश्मा पहनते हैं। इसी प्रकार एक होता है 7D। अगर आप बड़ी सिटी में मॉल में गए हो तो मूवी चलती है ना, स्क्रीन के ऊपर चल रही है रोलर कोस्टर अथवा स्नो में हम हैं ऐसी। आपको क्या लगता है, सेटिंग ऐसी है थिएटर की, आप चेयर पे बैठे हो, आपको लगता है वो जो रोलर कोस्टर ना वो मैं ही हूँ उसके अंदर बैठी, क्योंकि वो रोलर कोस्टर जब नीचे जा रहा है तो हमारी हिलता चेयर है। की ऐसी अरेंजमेंट है कि वो चेयर भी ऐसे हिलती है, तो हम भी हिलते हैं। फिर वो पानी में से जाता है तो हमारे ऊपर भी पानी स्प्रे करने पानी में आता है, तो गिरता हमें है। लगता है अरे हम ही भीग गए। और फिर जब स्नो वाला देख रहे हैं हम, तो वो तब टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है तो हमें लगता है कि अरे हम ही स्नो में हैं, कितनी ठंड लग रही है हमें तो। ऐसे सब सेटिंग होती है। 7D की बात, 5D की बात है, मैंने 5D में देखा था। अब वो कहते हैं कि 7D 9D आ गई है, पता नहीं वो कैसी है। पर यहाँ जो बात हो रही है वो तो अनंत, मतलब कि आप तुलना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। 100 मिलियन भी नहीं, मिलियन, मिलियन टाइम्स हम अगर डायमेंशन कहें, मिलियन D, ट्रिलियन D, तो ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते कि ये हो रहा होगा। क्योंकि कैसा है, सब कुछ आश्चर्य में। सुगंध भी आ रही है यहाँ भगवान अर्जुन जी को, भगवान के श्री अंग की सुगंध भी हो रही है। हमें सुगंध ही नहीं आती, हमें जितने भी डायमेंशन हो तो हम देख पा रहे हैं, वो चेयर हिल रही है तो हम भी हिल रहे हैं, पर सुगंध हमको स्क्रीन के अंदर से नहीं आती। यहाँ अर्जुन जी को सुगंध भी आ रही है। आश्चर्य में है, तेज में है, असीमता सर्वत्र व्याप्त था, यदि आकाश में
अब जो भी है वो उसकी तुलना तो नहीं कर सकते हैं, पर जो करनी हो तो अर्जुन जी कह रहे कैसा, कह रहे जो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो शायद इतना प्रकाश है कि शायद इतना ये परम पुरुष के दिव्य स्वरूप का विश्व रूप दर्शन का होगा, पर ये भी शायद कह रहे, मतलब इससे भी कई गुना अधिक है। वैसे एक सूर्य का तेज इतना है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर हमें कहा जाए कि बाहर निकलो दोपहर के समय, तो हम बाहर निकले, हम एक सूर्य को भी हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं, आंखें हमारी झिलमिला उठती हैं। तो हम तो कई कुछ उपाय करके निकलेंगे कि सनस्क्रीन लोशन ही लगा रहे हैं, गॉगल्स ही डाल रहे हैं, पूरा मुंह आतंकवादी की तरह कैद कर रहे हैं, कुछ सनकोट पहन रहे हैं, इतना सब कवर करके जैसे कि युद्ध में जा रहे हैं, तो हम दोपहर को निकल पाएंगे बाहर। नहीं तो हम तो पहले तो अवॉइड ही करते हैं कि निकलना ही नहीं है। तो यहाँ पर एक सूर्य का जो तेज इतना है कि आप देख नहीं पाते उसकी ओर, गॉगल वॉगल चढ़ाना पड़ता है। तो सोचिए कि हजारों सूर्य का तेज कितना होगा, और तेज के साथ साथ उसमें से ताप कितना होगा, तपन कितना होगा। पर ये भगवान ने ऐसा किया, रेगुलेटर से थोड़ा एडजस्ट कर लिया ताप, इसलिए अर्जुन जी सह पा रहे हैं समक्ष खड़े खड़े। तो उस समय अर्जुन जी जो है वो भगवान के विश्व रूप में एक साथ सब कुछ देख रहे, हजारों विभागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश, ऐसा नहीं कि एक हाथ ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, नहीं, अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करवा रहे हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन जी प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार सर झुका रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो तथा समस्त ऋषिगण हो, सर्प हो, सभी को मैं देख पा रहा हूँ आपके इस रूप में। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं। आप में ना तो अंत दिख रहा है, ना तो मध्य दिख रहा है, और ना ही आदि दिख रहा है। कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, कहाँ इसका सेंटर है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। इतना तेज है तो नहीं मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। जैसे मैंने कहा, एक सूर्य को भी हम आंखों से नहीं देख पाते, तो हजारों सूर्य जैसा, तो भी मैं इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, तो भी हर जगह देख पा रहे हैं। देख रहे मतलब कि सब जगह व्याप्त है। इस ओर देखो तो विश्व रूप, उस ओर देखो तो विश्व रूप, जहां दृष्टि पड़ रही है विश्व रूप। कैसा है, तो जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ऐसा नहीं कि भगवान का एक ही चक्र था, नहीं, असंख्य चक्र है भगवान के। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, कि ज्ञान लो किसके विषय में, वो है ज्ञेय। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हो, आप आश्रय तथा पुराण पुरुष हो, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। सनातन धर्म यानी क्या, बताइए। अर्जुन जी जो कह रहे कि आप तो सनातन धर्म के पालक हैं, तो सनातन धर्म किसे कहते हैं? जो सदा रहता है। तो पता नहीं कब से था और कब तक रहेगा। जी, और किसी को कुछ ऐड करना है? अरे इसका जो कोई जो आदि और जो अंत जो नहीं है। जो अनंत जिसका का जिस जिसका आदि है, जिसका ना आदि है, ना अनंत है, ना मध्य है, उसका मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। धन्यवाद। शाश्वत। जो बोल सके तुरंत अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी अवसर मिले, और आप प्रयत्न करें कि आप एक ही पॉइंट बताएं, जिससे दूसरे भी उसमें कुछ ऐड अपना कर पाए। जी, तो जैसे आप सब मैक्सिमम जो भी उत्तर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का उत्तर देने के लिए। और मैक्सिमम उत्तर आए हैं कि अनंत काल से जो है शाश्वत है, जो पहले भी था, अभी भी है, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि वो नहीं हो, मतलब कि भविष्य में भी रहेगा। ऐसा कह सकते हैं कि जब से भगवान है तब से ही सनातन धर्म है। तो बहुत मुझे आनंद हुआ कि आप सभी को पता है सनातन धर्म क्या है। कई लोगों को तो सनातन धर्म पूछे तो उनको लगता है कि हिंदू धर्म की बात हो रही। सनातन धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो वही एक था। अब कह सकते हैं हम कि हिंदू नाम भी तो उन्होंने ही हमें दिया है। हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, और सभी का है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारा। दूसरे तो मत और पंथ है, धर्म तो एक ही है।
सनातन धर्म। और कुछ तो आए हैं 2000 वर्ष पूर्व, कुछ आए 2500 वर्ष पूर्व, पर हमारा धर्म सनातन है, क्योंकि सदा सदा से चला आ रहा है। सनातन धर्म ये है। और दूसरी बात, आत्मा का जो सनातन स्वभाव है वो है सेवा का। सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। सेवा का धर्म परम धर्म है, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। तो या तो आप माया की सेवा करें या तो माधव की करें, मायापति माधव की करें। किसी की ना किसी की सेवा तो करनी पड़ती है। कोई भी संबंध ले लीजिए, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि सेवा आप ना करें और संबंध चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माता है और उसका पुत्र है, तो पुत्र है जो कहेगा कि हे मेरी माता, आपके प्रति तो बड़ा प्रेम, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान है मेरे मन में। माता कहेगी कि एक काम कर, जो देख मेरे जो चश्मे वो टूट गए हैं, तो मुझे नया बना के दे। चल हम नंबर भी चेक कर ले। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या लेकर बैठ गई। अरे माता जी, ये सब तो ठीक है, ये सब रहने दो, बस मुझे बड़ा प्रेम है आपके प्रति, बड़ा आदर है। ऐसे कहेंगे तो संबंध चलेगा नहीं। सेवा कुछ ना कुछ, कोई भी रिलेशन ले लीजिए आप, कोई ना कोई सेवा से जुड़े होते एक दूसरे के साथ। सेम वे, तो हमारा सनातन, हमारा शाश्वत संबंध, जैसे मैंने कहा, सेवा दो में से किसी की एक की कर लो। शिला प्रभुपाद जी थोड़ा कठोर शब्द में कहते थे ना, कि या तो सर्व, जीओडी गॉड, अदरवाइज सर्व, क्या कहते थे, सर्व गॉड अदरवाइज सर्व डॉग बोला बताइए। डॉग। डीओजी डॉग। या तो जीओडी गॉड को सर्व करिए या तो डीओजी डॉग को सर्व करिए। उठते तो सभी हैं जल्दी, पर उठने उठने में भी फर्क है। कोई है जो मंगला आरती के लिए उठ रहा है, कोई है जो श्रृंगार आरती के लिए, कोई है भगवान की सेवा के लिए, कोई है तो सुबह सुबह उठकर कुत्तों को घुमाने ले जा रहा है ना। तो हमारे हाथ में, या तो माया की सेवा करे, तो मायापति की, माधव की सेवा। ये है सनातन धर्म, सेवा का धर्म। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका ये सिद्धांत है। आपके असंख्य भुजाएं हैं, हरे कृष्ण। और सूर्य चंद्रमा की आंखें हैं। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ये ब्लैक आ गया, इसको काट के साइड है। वीर सेवक प्रभु जी, हरे कृष्णा। माइक बंद कर दीजिए। सभी यहाँ पे अपना बहुत कीमती समय निकाल कर आते हैं। कल मेरी वजह से जो आप सभी के 15-20 मिनट वेस्ट हुए, तो मुझे बड़ा ग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सबका टाइम यहाँ जा रहा है। हम समय से पूर्ण कर सके कक्षा, आप कोऑपरेट करेंगे तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा आंखें, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते, और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु अब आज के अध्याय में इतने कोई भावार्थ में भी प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है। श्लोक में ऑलमोस्ट रीड ही कर लूंगी। एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे विश्व रूप था, यहाँ पे है, पर आप बीच में जो स्पेस है वहां तो खाली पड़ा है। नहीं, ऐसा कोई अवकाश ही नहीं है कि जहाँ ना दर्शन हो। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। अरे डर भी रहे हैं लोग, क्योंकि सारा कुछ दर्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब अच्छा अच्छा, सब सुंदर सुंदर, नहीं। जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, वो भी तो सब बता रहे हैं। सब अच्छा अच्छा थोड़ी है दुनिया में। जो दूसरा भयानक रूप है वो भी तो बता रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ तो अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और महर्षि पुष्कल अभी कल्याण हो ऐसा कहकर वैदिक स्तोत्रों द्वारा पाठ करते हुए आपकी स्तुतियां कर रहे हैं। सभी के विषय में बता रहे हैं। कोई भयभीत है, कोई विचलित है, महर्षि स्तुतियां कर रहे हैं। हे महापाव, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांत वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। इतना विचलित हो रहे हैं अर्जुन जी, क्यों? आगे हम देखते हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, भगवान का एक नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही होता है कि सर्वव्यापी। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते ही मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन। क्योंकि मैंने कहा ना, सब अच्छा अच्छा नहीं, जो कुछ थोड़ा बुरा, थोड़े नेगेटिव पास हम कह सकते हैं,
अब विद्या माता का माइक ऑन है, कृपया म्यूट कर दीजिए, सहयोग करें। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायककारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे मुख्य योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। केवल धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं, तो मैं देख रहा हूँ भगवान से कह रहे कि हमारे पक्ष के भी जो है सब योद्धा वो भी तो जा रहे हैं आपके इस विकराल मुख में। इतना बड़ा सा मुंह है भगवान, लाल लाल आंखें हैं और रुद्र रूप कह सकते हैं भगवान का। उनमें से तो कुछ के सिर जो है वो कह रहे कि आपके दांतों के बीच चूर्णित हुए दिख रहा। ऐसा दृश्य कोई देखे तो सोचो कैसा उसको लगेगा। जैसे कि हम गाजर मूली खा नहीं लेते दांतों से तोड़कर, तो वैसे तो भगवान के मुंह में ये सभी योद्धा दिख रहे कि आधा कोई जो है वो भगवान के दांतों में चूर्णित हो गया है, आधा कोई पड़ा है, आधा किसी का शरीर ऐसे ही है, किसी का हाथ टूट रहा है, पाँव टूट रहा है। ऐसे जब देख रहे हैं अर्जुन जी तो मन उनका बहुत विचलित हो रहा है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे, उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार कहते हैं ना कि सरिता है वो सागर में समाती है, उसी प्रकार कह रहे कि महान योद्धा जो है वो आपके प्रज्वल में समाविष्ट हो रहे हैं। तो फिर अर्जुन जी को प्रश्न होता है, अर्जुन जी पूछते कि कौन है आप, कृपा करके बताएं। और फिर भगवान भी उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कालोस्मि, कौन हूं मैं। तो भगवान का उत्तर में कह रहे कि अरे मैं तो काल हूँ। कौन सा काल? काल के दो अर्थ होते हैं, एक तो समय और दूसरा होता है कि काल मतलब अंत समय, अंतिम समय हमारा। तो सभी को एक ना एक समय ऐसा आता है जीवन में कि काल रूप में भगवान के दर्शन हो जाए, क्योंकि मृत्यु तो सभी की आती है। तो उस समय भगवान के दर्शन तो हम सभी को होते हैं। कह रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं और समस्त लोगों का विनाश करने ही आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवाय दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, विषय भी बता रहे हैं। तो ये कालोस्मी जब कह रहे हैं तो एक उदाहरण याद आ रहा है कि जिन्होंने परमाणु बम की खोज की, कौन है वो साइंटिस्ट, पता है आपको? एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब। और जो अमेरिका से कहाँ फेंका गया था बोलिए तो पहले तो। नागासाकी और हिरोशिमा पर। हाँ, जापान पे, जापान। हिरोशिमा नागासाकी पे हमला हुआ। तो कहते हैं कि आज तक उसके दुष्परिणाम देखने मिल रहे हैं वो, क्योंकि जेनेटिकली ही इतना उसने डिस्ट्रॉय उस समय तो किया है, पर आज तक उसके दुष्परिणाम क्योंकि वो जीन्स में ही घुस गया। इतना विनाश जब किया तो लोगों ने इंटरव्यू जो लेते हैं वो गए पत्रकार और पूछा, जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, याद आया किसी को? रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो इनके ऊपर मूवी भी आई थी 2 वर्ष पूर्व कुछ। तो ये इनको जब पूछा गया प्रश्न तो वो कहते हैं कि कैसा लगा आपको, इतना प्रश्न ये था, कैसा लगा इतना विनाश देखकर आपको? तो उस समय वो कहते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर, क्योंकि भगवत गीता पढ़ी थी, तो कहते हैं भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं कालोस्मि, मुझे तो उसके दर्शन हो रहे थे। भगवत गीता में सारा सब कुछ ज्ञान दिया है, पर ये इसी कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान ले, क्योंकि खुद के हिसाब से पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या उसमें से आप पकड़ पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं आगे की अतः उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। भगवान चाहते हैं कि भक्तों को उनका जो है श्रेय मिले, यश मिले। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा, दे ऑल आर ऑलरेडी डेड, सब मुक्के हैं पहले ही मेरे द्वारा। तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो करना क्या है तुमको, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो भगवान के हाथ का हम कैसे साधन बन सकते हैं, इसकी चर्चा इस श्लोक में हो रही है। तो साधन तो वही है, पर स्थान बदल गया, किसके हाथ में है वो जगह बदल गई, तो उसका परिणाम भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो छुरी है, चाकू छुरी होती है ना, वो अगर किसी लुटेरे के हाथ लग गई तो किसी का प्राण भी ले लेगी, किसी को लूट लेगी, प्राण ले लेगी। पर वही छुरी यदि किसी डॉक्टर या सर्जन के हाथ में है तो क्या होगा? तो मैं नेटवर्क वीक होने के कारण, जी, मैं यहाँ से लेफ्ट हो गई थी। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 2 मिनट। प्राण रक्षा हो जाएगी।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा। जी, इस श्लोक पर हम थे। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना? सुनाई दे रहा है क्लियर? मैं ऑडिबल कि ब्रेक हो जी रहा है? जी यस जी यस माता जी, क्लियर। ठीक आ रही है आवाज। माता जी आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है, जी, लेकिन आपकी आपकी जो वीडियो है वो क्लियर नहीं है। ओके। ब्रेक हो रहा है, रुक रहा है अक्षु? हाँ, रुक रहा है आपका वीडियो। हरे कृष्णा। तो प्रयत्न करते हैं, आता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। भगवान काल रूप, हाँ यहाँ पे थे। किसके हाथ के आप साधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप सर्जन के हाथ में आ गए तो किसी का प्राण रक्षा हो जाएगी, और वही किसी लुटेरे के हाथ है तो किसी का प्राण ले भी सकता है। तो इसी प्रकार हमारे भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, स्थान का बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी संगत में हो आप, किसके साधन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम वही हैं, लेकिन संग कैसे में है हम? किसके हाथ? माया के हाथों है हम साधन, या माधव के हाथ के साधन? जो माधव के हाथ के साधन हम अपने आप को सौंप दे माधव को, तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरी चिंता तू करे, तेरा चिंतन नहीं। और अगर हम माया के हाथ में हो तो नाचते रहो, माया देवी तो नचाती रहेगी कठपुतली की तरह। बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी कृष्ण के साधन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं बताइए? हम कैसे निमित्त मात्र कृष्ण के हाथ में बन? अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए। जी, नित्य कृष्ण का स्मरण करते हुए। जी, धन्यवाद। अकर्म करते हुए। हम्म। और क्या कर सकते? जो भी हमारी भक्ति में सेवाएं हैं, जप करके, हम भगवान को भोग अर्पण करके, एकादशी का व्रत करके, जो भी है हम भगवान के लिए करें, तो वो सब हमारा निमित्त मात्र हो जाएगा। कृष्ण के हाथ के हम साधन बन जाएंगे। और हमको और सेवा करने का जो अवसर मिले, राधा गोविंद की कृपा हो, तो आप सभी से अनुरोध करूंगी, जो भी सीनियर है यहाँ प्रीचिंग कर सकते हैं, प्रीचिंग की सेवा में आए। एडमिन को होस्ट की सेवा है, वो सेवा में आए। और नहीं कुछ कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास इतना, तो जब जब भी हमारी अगली बैच की अनाउंसमेंट होती है, उस समय आप जरूर जो लिंक है, जो मैसेज है रजिस्ट्रेशन का, वो आपके जितने भी डियर वन है, नियर वन है, उन सभी के साथ शेयर अवश्य करें। इस प्रकार हम कृष्ण के हाथ के साधन बन सकते हैं। तो कृष्ण की मत कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। एडमिन को होस्ट से विनंती करूंगी कि थोड़ा आप देख लीजिएगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। दे ऑल आर ऑलरेडी डेड। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब संजय जी कह रहे कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर तो कांपते हुए अर्जुन जी हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, और भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, आपके नाम से तो श्रवण, आपके नाम के श्रवण मात्र से संसार हर्षित होता है। भगवान का नाम सुनते तो हमें भी बड़ा प्रिय लगता है ना, माधव, गोविंद, कृष्ण। तो कह रहे हैं, और सुन के ही आपके प्रति आकृष्ट होते हैं, अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण जो है वो भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, और ये उचित ही हुआ। असुरों को नहीं पसंद कृष्ण की चर्चा हो रही हो, तो उनको नहीं पसंद। चेक करना तो आपके आसपास कर सकते हैं कि कौन असुर है। आप नाम जप करने लग जाओ। अगर आप आपके सर्कल में हो तो नाम जप करो, तो देखो जो छोड़ के भाग जाएंगे ना, असुर होंगे वो। आसुरी प्रवृत्ति 16वें अध्याय में पढ़ेंगे हम। उन्हें नहीं पसंद कि हम भगवान की चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, भगवत गीता के वर्गों की चर्चा करें। विचलित हो जाते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें?
हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जगन्नाथ। कल हमने देखा ना, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी के हैं, मुंबई नाथ, कलकत्ता नाथ, दिल्ली नाथ ना। कृष्ण तो संपूर्ण जगत के स्वामी, इसलिए तो जगन्नाथ। आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से पर हैं। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ, जो जानने योग्य वो भी आप है और जानने वाले भी आप है, और भौतिक गुणों से पर हैं। अनंत रूप, हे अनंत रूप, यह समग्र दृश्य जगत आपसे ही तो व्याप्त है। तो अब ग्लानि की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तक तो साक्ष्य रस में थे, अब भाव बदल रहा है। यहाँ भगवान का जब ऐश्वर्य देखा, इसीलिए ना भक्त कभी ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होते, उनको नहीं अट्रैक्ट करता है ऐश्वर्य। उनको तो भगवान से जो संबंध है, सखा, बालक या पिता के रूप में, ग्वाला के रूप में, उनको तो वही आकृष्ट करता है। वो नहीं देखना चाहते कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी कृष्ण की शक्ति है। अर्जुन जी भी यहाँ पे अब योग माया में है, इसलिए क्या कह रहे कि अब भूल तो मुझसे हो गई, अपराध हो गया मुझसे। अपराध कौन सा? तो कह रहे कि मैंने कब आपको मित्र माना, हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे शब्दों से तो मैंने आपको संबोधित किया है। और फिर हम तो कजिन्स थे, एक मामा बुआ के तो कजिन्स थे, हम तो मिलते रहते थे। तो हम क्या करते थे कि कई बार वन में गए हैं, कई बार हम सबके बीच है। तो क्या होता था कि हमने बहुत बार आपका तो हास्य परिहास भी कर लिया है, मित्रों के साथ मिलकर किया, कभी अकेले भी किया। और मित्रों के साथ होता है ना ऐसा, आप फ्रेंड सर्कल में है तो किसी एक फ्रेंड को जो है टारगेट बनाया जाता है, चलो सब मिलकर उसी की खिंचाई करेंगे आज, ऐसे होता है ना। तो ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं, "ये अच्युत, क्योंकि भगवान कभी भी भक्त की सहायता करने के में नहीं चूकते, इसलिए उन्हें कह रहे हैं अच्युत। मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे।" वास्तव में कुछ गलत नहीं किया अर्जुन जी ने, वो साक्ष्य रस में है, तो भगवान को प्रेम करते हैं सखा रूप में। तो सही ही किया, उचित ही किया। और कृष्ण को भी अच्छा लगता है जो रूप में हम उनको भजते हैं, उसी रूप में उनके साथ आदान प्रदान करें। पर योग माया में है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले कभी ना देखिए गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन जो है वो भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन जी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। वास्तव में अर्जुन जी नहीं चाहते कि हमारे मन में कहीं कोई शंका रह जाए। इतना विश्व रूप का दर्शन किया, आप चतुर्भुज का नहीं करेंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं भगवान। कल को ये लोग कहेंगे कि वो तो विश्व रूप का कराया था, अब जो चतुर्भुज स्वरूप में कराया था क्या? तो नारायण तो कोई और है, ये नहीं है तुम्हारे कृष्ण। तो कृष्ण जो नारायण हो तो उसके दर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं क्या? हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपने 4 हाथ है तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, और उसी रूप को देखने की मेरी इच्छा है। हे गुरुश्रेष्ठ, अब भगवान भी कह रहे हैं तो फिर ठीक है। तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को न तो किसने देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन, हमें लगता है अच्छा वेदाध्ययन करे कृष्ण को जान पाएंगे, कह रहे ना 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 ना। अच्छा तो फिर यज्ञ दान कर लें, ए भगवान जान पाएंगे आपको, कह रहे ना, यज्ञ दान से भी नहीं, कठिन तप कर लेंगे हम, उससे तो जान ही पाएंगे। अरे उसके द्वारा भी नहीं, तो कुछ अच्छे कर्म नहीं, तो कैसे जान पाएंगे कृष्ण? तो कह रहे कि तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हो। तो भक्ति द्वारा ही भगवान का मूल स्वरूप देखा जा सकता है। 8वें अध्याय से यही पढ़ रहे हैं। तो कह रहे कि तू अत्यंत जो विचलित हो रहे हो, तो अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। और हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। कृष्ण नहीं चाहते कि हम उनके विषय में चिंता करें, क्योंकि कृष्ण इससे कि हम सदा प्रसन्न चित ही रहे। तुम शांत चित से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। और अब संजय जी धृतराष्ट्र कह रहे कि अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, और उसके पश्चात अर्जुन जी को जब धाड़स बताया, धैर्य बंधाया, क्या बताकर? तो अपनी 2 भुजा वाला स्वरूप बताकर। और जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन, इस अति सुंदर मानव रूपी मानवी रूप को देखकर हमें सिरसित हूँ। अब उनको ठीक रिलैक्स लग रहा है कि अरे ये तो हमारे जैसे ही है द्विभुज, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान भी कह रहे कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस प्रकार जिस रूप का अभिदर्शन कर रहे हो,
उसको देखना तो अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, जिस रूप में अभी है भगवान। किस रूप में है भगवान अभी, जब ये श्लोक गाए जा रहे हैं? बताइए। श्याम चतुर्भुज सुंदर में। रूप, श्याम सुंदर रूप में। चतुर्भुज रूप। जी विशाल नहीं, चतुर्भुज स्वरूप खत्म हो चुका है। जाग विशाल जाइए, द्विभुज श्याम द्विभुज सुंदर रूप। सभी जाग जाइए और मेरे साथ चलिए। विराट रूप तो हो चुका कब का, उसके बाद चतुर्भुज रूप भी हुआ। अब जो हो रहा है वो है द्विभुज। द्विभुज अब कह रहे हैं कि ये जो रूप है तुम्हारे समक्ष मेरा, कौन सा? द्विभुज रूप। तो इसको देख पाना, कह रहे कि मूल रूप में मुझे देख पाना, जान पाना, समझ पाना कठिन है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते कि कब हमें ऐसा अवसर मिले। तो हमें लगता है तो फिर इतना मना कर दिया वेद अध्ययन से, नहीं है ज्ञान तब से, नहीं तो जाने कैसे आपको भगवान? तो कह रहे भक्त्या अनन्या शक्य। तो केवल भक्ति, कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। क्या? जिस रूप में हमारे समक्ष खड़े हैं, मतलब कि द्विभुज, श्याम सुंदर मुरली मनोहर, द्विभुज त्रिभंग ललित स्वरूप, ये भगवान का मूल रूप। इस रूप में दर्शन किया जा सकता है। कब? शर्त एक ही, भक्त्या त्वनन्या शक्य। जो भगवान की प्रेम भक्ति है, अनन्य भक्ति है, तो ही। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं कि आप भगवान को इनके मूल रूप में देख पाओ, जान पाओ, समझ पाओ। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलम से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? सबकी आवाज एकदम से बंद हो गई थी, यस मुझे लगा माता जी, चल रहा यस है माता कि। जी, जी आ जी रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है माता जी। जी जी, धन्यवाद। अब मुझे एकदम से बंद हो गया। तो नहीं बताइए, बिल्कुल जी, बहुत हे आनंद आ अर्जुन, रहा है, बताइए। तो लास्ट श्लोक ही है, इसके बाद कंक्लूड कर रहे हैं इस सेशन। जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलम से मुक्त होकर कोई ऐसे तर्क वितर्क करेगा, मन में कोई संदेह रखेगा, तो कभी भी कृष्ण को नहीं जान पाएगा। तो कब जान पाएगा? तो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मत कर्म कहा है, और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है, और प्रत्येक जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय मुझे प्राप्त करता है। मैत्री भाव रखने के लिए कह रहे हैं लोग। जो भक्त है उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर होता है कि वो दूसरों को कष्ट में देखकर खुद भी कष्ट की अनुभूति करता है, तो वो नहीं देख पाता किसी को। इसीलिए तो अर्जुन जी ने जब न युद्ध न करने के कारण दिए, उसमें सबसे पहला जो कारण हमने देखा वो कौन सा था? बताइए। कि कोई दया करुणा आ रही है, करुणा दया आ रही है मेरे को। हाँ, करुणा, क्योंकि अर्जुन जी भक्त है, उनके अंदर भी करुणा है। तो हम्म। भक्त नहीं देख पाते कि किसी को कष्ट हो। इसीलिए गुजरात के जो महान संत हो गए, नरसिंह मेहता, उनका एक बहुत सुंदर पद भी है, आपको पता होगा शायद। वैष्णव जन तो तेने कहे, कहिए जे पीड़ पीड़ पराई पराई जाने रे। तो वैष्णव कौन है? नरसिंह मेहता कह रहे, अरे वही है जो सब दूसरों को पीड़ा में नहीं देख पाते हैं, पीड़ा में देखकर उनको भी पीड़ा होती है। ये वैसे, क्योंकि भगवान जब इतने करुणा निधि है, इतने करुणावान है, तो भक्त कितने नहीं होंगे? भक्त में भी तो भगवान के गुण होंगे ना। आप जिसकी आराधना करते हो, ऐसा कहा जाता है कि उसके गुण भी आपके अंदर उतरते हैं, नहीं देख पाते हैं। और यही कहा है कि मैत्री भाव का अर्थ क्या है, कि आप किसी को पीड़ा में ना देख पाओ। कौन सी पीड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट जो पीड़ा है वो है कि भव, जो रोग है, इससे हर एक व्यक्ति यहाँ पीड़ित है, और उसे पता नहीं कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा इस भौतिक जगत से। तो उससे इस विषय का ज्ञान देना, भगवत गीता का ज्ञान देना, यही उसके प्रति मैत्री भाव रखना, करुणा रखना है। और इस प्रकार कृष्ण हमें अब एश्योरेंस दे रहे हैं। क्या एश्योरेंस है? कि वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है, इसके सिवाय कोई और मार्ग नहीं। इसी के साथ 11वां अध्याय नामक विराट बॉन्ड रूप कर रहे कीर्तन बड़ी बॉन्ड आकर हरे कृष्णा पूर्ण होता है।
हरे और मैं अपनी वाणी को हरे कृष्ण विराम देती हूँ सभी वैष्णव वृंद का आभार व्यक्त करके। वांछा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी। जय श्री राधे कृष्ण हरे हरे दंडवत कृष्णा माता माता जी जी, सुधीर प्रभु